अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज पहुंचे हैं ज़िला इंतज़ामिया एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कैसे कर रही है ये दिखाएंगे बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंचे हैं चौक शाहबाज के ऊपर और एसी सिटी जो है मोहम्मद समी साहब मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो विज़न है कि सुथरा पंजाब और साफ़ सुथरा रोड जो है वो किस तरीके से ये बना रहे हैं और ये अज़म जो है किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा समी भाई, ये बताइएगा कि क्या वजह बनी कि इतना बड़ा क्रैकडाउन जो है वो हम देख रहे हैं पूरे पंजाब में हो रहा है और साथ साथ आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और पूरे मुल्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए जो है वो इंतज़ामिया इस वक्त सरगर्म हो चुकी है। जी, बहुत टाइम से तजावुज़ात का इशू यहाँ पे चला आ रहा है, ना सिर्फ मुल्तान में लेकिन मुल्तान के पाकिस्तान पंजाब के बाकी शहरों के अंदर भी। लेकिन पहले काफ़ी इसमें पॉलिटिकल विल के भी इशूज़ थे, गाइडेंस के भी इशूज़ थे कि हम इस टाइप के ऑपरेशन नहीं कर रहे थे कि आप पक्के थड़े और पक्की इंक्रोचमेंट्स को हम क्लियर कर सकें। हम यहाँ पे आते थे या लोग जो भी आते थे, रेडियाँ यहाँ पे जो होती थी या रिमूवल इंक्रोचमेंट्स होती थी उनको क्लियर करते थे, चले जाते आधे घंटे के बाद वही सारी चीज़ें वापस आ जाती थी। अभी इस टाइम पे हम जो पक्के थड़े पक्के इंक्रोचमेंट्स हैं उसको क्लियर कर रहे हैं ताकि हम मेन हमारे चौक क्लियर कर सकें, मेन मार्केट्स क्लियर कर सकें, जो रश के इशूज़ हैं वो हमारे रिजॉल्व हो सके और जहाँ जहाँ लोगों ने इंक्रोचमेंट्स की हुई है और सालों साल से इंक्रोचमेंट्स की हुई है उनको क्लियर करके हम सड़कों को सेफ बना सकें हमारे शहरियों के लिए। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे चौक शहबाज का आज हमने स्टार्ट लिया है। सूरज को रोड हम पूरा करेंगे, हुसैन आगाही हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, बिहाड़ी चौक हो गया, उसके अंदर मुमताज़ाबाद मेन मार्केट, गुलशन मेन मार्केट और रेलवे रोड हम लोगों ने अब तक ये एरियाज़ कर लिए हैं और हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक या तो हमारे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाते कि ये चीज़ रोक देनी है या फिर हमारी खुद की विल यहाँ से ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन हमने ये चीज़ कंटिन्यू रखनी है। अच्छा, ये अब थड़े तो जो आप तोड़ रहे हैं ये तो पुख्ता तजावुज़ात है। हमने और भी चीज़ें ये नोट कर रहे हैं कि लोग जो है वो अपने शेड्स हटा रहे हैं, तो शेड्स तजावुज़ात में आते हैं। शेड्स के लॉजिक में आपको बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, उन्होंने शॉप के आगे जो है कोई 8 फुट 6 फुट के शेड्स लगाए होते हैं। वो शेड लगाने के बाद उनकी पॉलिसी होती है कि जो नीचे वाला एरिया है उसको भी अपनी मिल्कियत समझना शुरू कर देते हैं। बाहर कोई बेंच लगा देंगे, कोई थड़ा लगा देंगे, कोई ऐसी चीज़ लगा देंगे जिससे वो बाहर में सामान डिस्प्ले कर रहे होते हैं। फुटपाथ सारे हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, रोड्स के एंट्रेंस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। शेड्स हटाने का मेन मकसद है वो ये है कि सिर्फ शेड्स हम पूरे नहीं हटा रहे, शेड्स के अंदर लिमिटेशन दी हुई है। छोटे शेड्स हो, धूप से बच सके दुकानदार, मेजर शेड्स ना हो और मैक्सिमम वो शटर के बाहर अपना सामान ना रखे, जो सामान रखना है उन्हें शटर के अंदर। अच्छा ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ का विजन क्या है, क्या करना चाह रही हैं वो कि एकदम इतना अग्रेसिव स्टांस क्यों लिया गया? चीफ मिनिस्टर और पंजाब गवर्नमेंट का ओवरऑल विजन ये है कि हम पंजाब के पूरे सूबे को, बाकी सारे जो हमारे शहर हैं उनको पाक सुथरा सेफ बना सकें और जो उनके शहरी हैं उनके लिए हम सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। ये चीज़ें जब टूट जाएंगी, ये चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाएगी, यहाँ पे लोग सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ यहाँ से गुजर सकते हैं। सफाई सुथराई हम लोग यहाँ पे इंश्योर कर पाएंगे, बाहर बेंचेस नहीं होंगी, बाहर जो थड़े नहीं लगे होंगे, बाहर कचरा नहीं पड़ा होगा। सफाई सुथराई का एक मेजर इम्पैक्ट आएगा और उससे ज़्यादा लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ये दो चीज़ें हैं जो कि मेन इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, जो कि हम मुल्तान के अंदर बड़ा ज़ोर शोर से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमने ये देखा है कि तजावुज़ात माफिया जो है वो ये एक अरसा दराज से बेलगाम था, तो क्या ये समझते हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इनके ख़िलाफ़, क्या इन लोगों को समझ आएगी या ये फिर दोबारा जो है वो देखने को मिल जाएंगे तजावुज़ात कुछ अरसे के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ अरसे के लिए एक्टिव होती है इंतज़ामिया, मगर फिर उसके बाद फिर ठंडी हो जाती है। लोगों की साइकी भी यही है कि हम लोगों ने ऑपरेशन एक जगह पे कर दिया है तो उसके बाद हम वापस ऑपरेशन के लिए नहीं आएंगे वहाँ पे, हम रीइंफोर्स नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद वो थड़े अपने वापस लगा देंगे या जो भी पक्की इंक्रोचमेंट्स है उससे ज़्यादा हदूद के अंदर वापस लगा देते हैं। हमारे इस टाइम पे प्रोसीजर ये है कि जिस जगह पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे रिपीट ऑपरेशन भी कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग अपनी पक्की पक्की पिकेट्स लगा रहे हैं। यानी कि आप बैलेंस चेक भी कर रहे हैं इसके ऊपर? मुमताज़ाबाद में हम लोगों ने पहला ऑपरेशन किया था लास्ट वीक, कल हमने उसका रिपीट ऑपरेशन किया था। हुसैन आगाही में हम लोग अभी तक 4 दफ़ा जाके ऑपरेशन कर चुके हैं। तो फिर भी यही है। तो 4 दफ़ा जब आप गए हैं दोबारा, तो क्या दोबारा आपको वो तजावुज़ात नज़र आए कि दोबारा कोई तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर? बिल्कुल पड़ी। जब सेकंड टाइम के लिए गए थे, जो पहली दफ़ा में जो रिमूवल इंक्रोचमेंट्स थी वो सारी वापस आ गई थी। जो थड़े हमने तोड़े थे उसमें अच्छे खासे 50-60% वापस आ गए थे। हमने जब सेकंड टाइम वो तोड़े, लोगों का अंदाज़ा हो गया कि हमारा मकसद ये है कि हम लोग रोडों को परमानेंटली साफ़ कर सकें। टेम्परेरी प्लान नहीं है, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स नहीं है, हमें परमानेंटली इन रास्तों को क्लियर करना है। और जब बार बार उन लोगों को लॉस पड़ा वहाँ पे और बार बार उनकी चीज़ें टूटी तो
उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हमें यहाँ पे चीज़ रोकनी पड़ेगी। हमने उनको पक्की लाइन दे दी, हमको बता दिया है कि उनकी हदूद क्या है, शटर गेट तक उसकी हद है, और शटर गेट से आगे वो नहीं आ सकते। इन्फोर्स करने के लिए बार बार ऑपरेशन भी करेंगे, और वहाँ पे अपनी परमानेंट पिकेट्स लगा रहे हैं मेन मार्केट्स के अंदर, जहाँ पे हमारे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लोग बैठे होंगे और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के लोग बैठे होंगे, जो कि डेली बेसिस पे राउंड्स करेंगे और वहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त कौन कौन सी टीमें जो हैं वो आप साथ लेकर चल रहे हैं अपने? हम देख रहे हैं कि ज़िला काउंसिल है, कारपोरेशन है, एमडीए भी क्या आप लोगों के साथ है, और वेस्ट मैनेजमेंट का अमला भी क्या आप लोगों के साथ है? क्योंकि हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ट्रालियाँ जो वेस्ट मैनेजमेंट की इस्तेमाल हो रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, पीछे एक्सकवेटर काम कर रहे हैं, हमारे पास एमडीए से आया हुआ है, एमडीए की पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पे काम कर रही है। उसके अलावा एमसीएम की टीम हमारे पास सारी काम कर रही है, हमारे सीओ साहब इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, पूरी सपोर्ट हासिल है इनकी तरफ से और कमिश्नर साहब की तरफ से। सॉलिड वेस्ट के हमारे पास ट्रॉलीज है और सॉलिड वेस्ट का फ्रंट प्लेट भी है, जो कि जगह हम लोग तोड़ रहे होते हैं उनके ऊपर क्लियर करता है, अगले दिन हम लोग सारे मलबा उठवा लेते हैं यहाँ से। पुलिस की यहाँ पे हमारे पूरी सपोर्ट हासिल है। सीपीओ साहब ने हमें डेडिकेटेड फोर्स दी हुई है एंटी इंक्रोचमेंट के लिए, जो कि डेली बेसिस पे हमारे साथ होती है कि इनका सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस की टीम हमारे पास यहाँ साथ है, सीटीओ साहब के मावरा साहब की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की हमारे पास टीम्स आई हुई हैं, और ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे हमारे पास पूरी सपोर्ट है ताकि हम लोग रास्ते जो है मेन थोरोफेयर्स। अच्छा, यानी कि रास्ते भी आप लोगों को क्लियर करवाने के लिए जो वो पुलिस भी इस वक्त आपके साथ मौजूद है। वापडा की टीम्स हमारे साथ होती है, जहाँ जहाँ हम लोग ऑपरेशंस करें वहाँ पर हम पहले से लाइट बंद कर देते हैं ताकि वहाँ से कोई बिजली के खतरा कोई ना हो या वो इश्यूज ना आ रहे हो, और हम लोग सुई गैस लाइन भी चेक कर रहे होते हैं। ये इस वक्त ऑपरेशन मैं लीड कर रहा हूँ, डायरेक्शंस हमारे पास कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की है, जिला इंतजामिया और डिविजनल इंतजामिया के लेवल पे, और उन्हीं के डायरेक्शन पे हम लोग पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को हम ये भी देख रहे हैं कि जब आप लोग जाते हैं तो रेजिस्टेंस भी आप लोगों को फील होती होगी जी। तो रेजिस्टेंस आप लोगों को कहाँ किस किस जगह पर फील हुई और वहाँ पर क्या किया आप लोगों ने? हमने स्टार्ट किया था बिहाड़ी चौक पे। बिहाड़ी चौक में हमारे पहले ऑपरेशन में कुछ लोगों ने छत से तेजाब फेंक दिया था, अच्छा, तेजाब फेंका गया है? पहला दिन था हमारे अच्छा। शॉट गिरा था, लेकिन इस टाइप के हमारे पास ऑपोजिशन है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड है और इलीगल फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड है, और जब तक हम वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं तोड़ेंगे हम लोग उनको ये इंश्योर नहीं करवाएंगे कि यहाँ पे हम डटे खड़े हैं और किसी भी ऑपोजिशन के बावजूद हम लोग ऑपरेशन अपना नहीं रोकेंगे, तब जाके हमारी चीज़ कंटिन्यू होगी। हुसैन अगाई में भी एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए, पर्टिकुलरली मेरी और सीओ साहब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद हमने ऑपरेशन कंटिन्यू किए। ब्यूरोक्रेसी की तरफ से सपोर्ट थी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उनकी तरफ सपोर्ट थी, उसकी वजह से हमें आगे सपोर्ट है कि हम ऑपरेशन कंटिन्यू करें। यानी कि आप लोगों को पॉलिटिकल हिंड्रेंस भी देखने को मिली है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं जिनके अपने मफादात हैं, जिनके अपने वोट्स हैं, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ, हम ये भी सुनने को मिला है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही आकर आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं। जिस नून लीग के कुछ MPAs, MNAs, साबिक ओहदेदारान जो हैं वो भी आप लोगों के लिए हिंड्रेंस पैदा किया उन्होंने। कुछ लोग हैं जिनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनके साथ अलाइंड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग जिनके साथ हमारा अभी तक वास्ता पड़ा है उनका यही तरीका है, वो चाह रहे हैं कि हमारे रास्ते क्लियर हों, हमारे रोड्स क्लियर हों, और जैसे हम लोग आज भी आए हुए हैं इस इलाके के हमारे करंट MP सलमान नईम साहब, उनकी रिक्वेस्ट पे आए हुए हैं क्योंकि ये उनको हल्का लगता है, वो भी चाह रहे हैं कि रास्ते क्लियर हों। सो मेनली हमें पॉलिटिकल साइड से सपोर्ट ही मिल रही है, अपोजिशन नहीं मिल रही। अच्छा, ये बताइएगा कि अब अगर जिस तरीके से आप लोग आपको हिंड्रेंस हुई, आप लोगों के ऊपर अटैक्स भी हुए, जिस तरीके से आपने बताया भी तेजाब फेंके गए, अल्लाह का ये शुक्र है कि आप लोग उसमें सेफ रहे, तो आप लोगों ने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की है, कोई बंदे भी पकड़वाए? जी बिल्कुल, अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, कल हमने परसों हमने ऑपरेशन किया था डबल फाटक पे और पुराना शाहबाद रोड पे। वहाँ पे कुछ रेडी वाले थे जिन्होंने हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं और जो MCM और MDA के एहलकार हैं उनके साथ हाथापाई की, उनको मारा, और ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ हमारे एहलकारों को काफ़ी बुरे तरीके से मारा। उन लोगों को हमने पकड़ के हमने सिर्फ कल के दिन में 8 लोग अरेस्ट किए, वो लोग अभी भी थाने में बैठे हुए हैं और हम लोग उनको आखिर तक लेके जाएंगे। पुलिस की हमारे पास पूरी सपोर्ट है, जुडिशरी की सपोर्ट है कि वो रिस्पॉन्स उनको सही तरह दे सके और हम रेफरेंस क्रिएट कर सके कि गवर्नमेंट के काम के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और अगर कोई इलीगल रिस्पॉन्स आएगा हम सामने से तो हम उसके लीगल रिस्पॉन्स देंगे और हम उन्हीं को उस ऑपरेशन का पार्ट बनाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब हम आगे कहाँ जाएंगे इसके बाद? यहाँ हमने चौक शहबाज से स्टार्ट किया है, पूरा सूरजकुंड रोड क्लियर करेंगे। आज के दिन में हमारा ऑपरेशन यहाँ तक होगा और अगले कुछ दिनों में हम लोग गला मंडी के अंदर एक मेजर ऑपरेशन करेंगे पुलिस के सपोर्ट और MCM के सपोर्ट के साथ, और पूरे गला मंडी के अंदर जो मेजर इंक्रोचमेंट्स हैं, जो मेजर रास्ते बंद होते हैं, वो सारे हम क्लियर करेंगे इस तरीके से कि अगले कुछ सालों तक वहाँ पे कोई वापस तजावुज़ात ना आ सके। जी तो नाज़रीन, अभी मज़ीद इनके साथ आगे चलेंगे और जाकर ऑपरेशन देखेंगे, लेंगे एक बार। वेलकम बैक नाज़रीन, अब्दुल समी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम सूरजकुंड रोड से जो पर मौजूद हैं, और इस वक्त सूरजकुंड रोड के ऊपर जो
तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मेरे हक़ में इस वक्त इंतज़ामिया की मशीनरी जो है वो तमाम किस्म के तजावुज़ात, जो पुख्ता तजावुज़ात हैं, उनको गिराने में मसरूफ़ है। और हम ये देख रहे हैं कि एक्सकेवेटर से जो लोगों ने अपने छप्पर बनाए हुए थे, वो छप्पर जो हैं वो भी गिराए जा रहे हैं। हालांकि उनके स्टैंड्स लोगों ने मौजूद थे ताकि बाद में जो है वो इनके ऊपर दोबारा छप्पर लगा सकें और दोबारा तजावुज़ात कर सकें। मगर इस वक्त इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त फुल एक्शन में है कि तमाम के जितने भी पुख्ता तजावुज़ात हैं उनको मसमार कर रही है। समी साहब, हम ये देख रहे हैं कि सूरजकुंड रोड के ऊपर हमने देखा भी आपने जो है वो एक तंदूर को भी गिराया है और उसके बाद लोगों ने फुटपाथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए हुए हैं। क्या वजह है कि लोग जो है वो बाहर क्यों निकलते हैं? एक तो उसमें हमारी भी नाकामी है, हम लोगों ने इन्फोर्स नहीं किए हुए यहाँ पे रूल्स। फुटपाथ पे लोगों ने तंदूर बनाए होते हैं जो कि दुकान के हाथ के पूरे पूरे बाहर होते हैं। अभी हमें पता है कि हमें तंदूरों को प्रोटेक्ट भी करना है, हमें सही आवाम को रेट भी देना है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे तंदूर बाहर लगाए होते हैं, रास्ता बंद किया होता है। ये कम्प्लीटली ब्लेटेंटली इलीगल है। हमारी कोताही इसमें ये है कि हमने इसको पहले नहीं पकड़ा, लेकिन अभी हम लोग आए हुए हैं। जो जो जगह है जहाँ पे पक्के तड़े या पक्के तंदूर या जो भी चीज़ उन्होंने पक्की फुटपाथ पे लगाई हुई है, हम वो सारे तोड़ रहे हैं और गिरा रहे हैं। तंदूर अनफॉर्चुनेटली उसकी कैजुअलिटी थी, उसके बाद हमने थोड़ा सा उसको डैमेज किया है, पूरा गिराया नहीं है। और उनको यही इंस्ट्रक्शन दी है कि तंदूर अगर आपने बनाना है तो आप शॉप के अंदर बनाए, बाहर नहीं बना सकते। अच्छा सर, अब हम देख रहे हैं कि जितने आप लोग इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं मुल्तान में, इस वक्त बड़े भरपूर अंदाज से जो है वो इंतज़ामिया इस वक्त कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र आ रही है और आप लीड कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने पहुँचने से पहले इन लोगों को कोई वार्निंग्स अभी जारी की थी? क्योंकि लोग जो है वो यही समझते हैं शायद वार्निंग के बगैर जो है इंतज़ामिया इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही है। अभी तक हमने जहाँ जहाँ ऑपरेशन किया है, सिवाय मेरे ख्याल से रेलवे रोड के, हमने हर जगह पे पिछले 2 दिन से अनाउंसमेंट्स करवाई हैं, गाड़ियों के अंदर बैनर्स लगवाए, अनाउंसमेंट्स करवाई हैं। यहाँ पे हम ऑपरेशन करने लगे हैं, आप लोग अपने थड़े अंदर हैं तो वो कर दें, जो शटर्स हैं वो उतार दें। यहाँ पे अच्छी चीज़ है, लोगों ने अपने जो मेटल वाले शटर्स ऊपर से वो उतार दिए, स्टैंड नहीं उतारे हैं। वो लोहा प्रोटेक्ट करते हैं, उनको होता है कि वो जब्त ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने वो काम किया हुआ है। अनाउंसमेंट आपको अंदाज़ा नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हुई है, लेकिन जहाँ पे हमें उसके बावजूद वायलेशन मिल रही है, अनाउंसमेंट के बावजूद, हम उनको जो है फिर जगहों गिरा रहे हैं। और आइंदा से हमारा यही होगा, पूरा मुल्तान शहर नोटिस पे है। हम लोग यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट्स वाले सिस्टम थोड़ा सा कम कर देंगे और हम सरप्राइज विजिट्स भी करेंगे, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ मैंने पहले ऑपरेशंस कर दिए हैं, उन नोटिस में होना चाहिए था, वहाँ पे हम फिर से ऑपरेशंस करेंगे और यही इंश्योर कराएंगे कि हमारी जो इन्फोर्समेंट है वो वहाँ पे सही तरह हो रही हो और लोगों ने वापस से कोई वायलेशन ना की हो। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं ये जो स्टैंड लोगों ने लगाए हुए हैं, ऊपर से छप्पर तो हटा दिए, ये नहीं समझते कि ये इस वजह से स्टैंड इन्होंने रखे हुए हैं कि कल को दोबारा जो है हम जब इंतज़ामिया या हुकूमत ठंडी होगी, इसके ऊपर मामलात कूल डाउन हो जाएंगे तो हम फिर दोबारा जो है वो इसके ऊपर छप्पर लगा लेंगे और फिर दोबारा वही तजावुज़ात के ऊपर आ जाएंगे? बिल्कुल, पॉलिसी यही होती है। वो ऊपर से शटर उतार देते हैं, स्टैंड नहीं हटाते। एक तो अपना खर्चा मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, ऊपर से उनको ये उम्मीद होती है कि यहाँ से हम जैसे ही जाएंगे तो अगले दिन पे कभी कभी उसी दिन पे वापस लगा लेते हैं। एक तो हम ये सारे शटर्स गिरा रहे हैं, उसके बाद हमने जो हद उनको दी हुई है उस हद को इन्फोर्स करने के लिए हम उनको वो लिमिट देंगे, वो हम लिमिट इन्फोर्स करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि मुल्तान एक यूनिफॉर्म खूबसूरत ब्रांडिंग भी आ जाए। शाहरुख आलम के मज़ार के साथ हमने एक डिज़ाइन भी शेयर किया हुआ है मेन मार्केट्स के अंदर, हुसैन आ गए और घंटा घर की उसको ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। वो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन और स्टैंडर्ड बोर्ड हो ताकि हमारे शहर के अंदर खूबसूरती और एलिवेट हो सके। यानी कि अगर ये इस तरीके से आप देख रहे हैं हम कि इस रोड बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है हमें। अगर हम कुछ अर्सा पहले जब यहाँ से गुजरते थे तो लोगों का यहाँ से गुजरना जो है वो बिल्कुल मुश्किल हो जाता था और लोग जो हैं वो घंटों घंटों ट्रैफिक में जैम रहते थे। तो क्या ये नहीं लगता कि हमें लोगों के अंदर थोड़ी सी आगाही मुहिम भी इस तरह की चलानी चाहिए कि लोगों को ज़रा शऊर हासिल हो? क्योंकि अगर हम मिसालें देते हैं कि जी बाहर मुल्कों में ये हो रहा है, बाहर मुल्कों में वो हो रहा है, लेट्स सपोज एक दुबई की एग्जांपल ले लेते हैं। दुबई के अंदर ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं। 15,000 दरम जो है वो एक वायलेशन का है, ट्रैफिक वायलेशन का। तो कोई इस तरह के वहाँ पर लोग जो हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र नहीं आते, लॉ को अबाइड करते हुए नज़र नहीं आते। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह के शऊर उजागर करने चाहिए? बड़ी अफसोस की बात है, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कुछ जगहों पे रूल ऑफ लॉ की हमारी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इसलिए आवाम को भी शायद वो अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स होना चाहिए या इससे हमें ही इवेंचुअली फ़ायदा होगा। अभी अगर ये लोग यहाँ पर रूट साफ़ करेंगे, रूट क्लियर कर लेंगे, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हीं का फ़ायदा होगा। मार्केट्स के अंदर अगर हम गुजरगाह बेहतर कर देंगे, वहीं पे मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग आ रहे होंगे, दुकानदारों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे शॉर्ट साइटेड अप्रोच की वजह से और एक दूसरे कंपटीशन की वजह से हम लोग वो लॉन्ग टर्म अप्रोच खो बैठते हैं और इन्फोर्समेंट भी हमारी नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारे मसले आते हैं। हम अभी चाह रहे हैं कि हम लोग इसके साथ आगाही मुहिम भी करें या हम ट्रैफिक के साथ साथ भी जो हमारे
मेथड्स हैं वो हम इन्फोर्स करें। फॉर एग्जांपल घंटाघर पे जब हम लोगों ने ऑपरेशन किया और हुसैन नगर पे ऑपरेशन किया, हुसैन नगर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को हमने वन वे भी बना दिया। वन वे कर दिया। उसका मकसद भी यही था कि हम ट्रैफिक फ्लो, हमने खड़े तो तोड़ दिए लेकिन ट्रैफिक फ्लो को भी हम बेहतर कर सकें ताकि हमारे वहाँ पे लोगों को मैक्सिमम रिलीफ मिल सके। जहाँ जहाँ हमें इस टाइप के इनिशिएटिव करने का मौका मिलेगा वहाँ पे हम करेंगे। जैसे यहाँ से लोग गुजर नहीं सकते, आगे कोई बाइक लग जाएगी या कोई गाड़ी लग जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका रोड का रास्ता आधा हो जाता है। इन्होंने थोड़ा कहाँ तक बनाया हुआ है, अब यानी ये तजावुज़ात के अंदर आ जाता है। बिल्कुल, ये पक्के तजावुज़ात के अंदर आता है। ये अगर हमने तोड़ा है तो ये रेडी की तरह नहीं है कि कल परसों वापस आ जाए। ये परमानेंट इन्फोर्समेंट का पार्ट होगा और ये परमानेंटली हम लोग क्लियर करेंगे। एटलीस्ट कुछ सालों तक इसकी इन्फोर्समेंट रहेगी, स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पर रिपीट ऑपरेशन करते हैं कुछ दिनों में, फिर कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में हम रिपीटेड ऑपरेशन करेंगे, तब जाके ये चीज़ें हमारे क्लियर होंगी और रास्ता हमारे क्लियर होगा। अच्छा, ये बताइएगा, आपने भी बताया कि आप जो है आपने जो है वो हुसैन नगर को वन वे किया, तो अवाम को इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी पता होना चाहिए कि फिर दूसरा वे जो है हुसैन नगर टूवर्ड्स जाने के लिए कौन सा वे दिया गया उन्हें? हुसैन नगर के अंदर एंट्रेंस का घंटाघर से एक ही रास्ता है, वहाँ से फिर किले से घूम के वो लोग वापस घूम के घंटाघर आ सकते हैं। यानी कि राउंड अबाउट पूरा हमने वो बना दिया। हमने पूरा एक रूट दिया हुआ है उनको, हमने वहाँ पे बोर्ड्स भी लगा दिए हैं और अभी हम लोग मराहिल के अंदर है कि अगले हफ्ते तक वहाँ पे टायर बस्टर्स भी लग जाएंगे ताकि अगर वहाँ वायलेशंस हो रही हैं, स्पेशली बाइक वाले, रिक्शा वाले रॉन्ग वे आ रहे हैं, वो भी रुक जाए। तो सर क्या समझते हैं कि इस तरह के जो इक़दाम कर रहे हैं अवाम को कहाँ तक आसानी और रिलीफ मिल सकता है इससे? हमने इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव्स करने हैं, एंटी इंक्रोचमेंट भी करनी है, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करना है, रोड रिपेयर हमने बेहतर करना है और इससे हमें अभी तक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिल चुके हैं। आप देखेंगे हुसैन नगर के अंदर चक्कर लगा के इस टाइम मार्केट इतनी खुली है, आप किसी भी शख्स के से वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं उनसे बात करेंगे, स्पेशली अगर किसी खवातीन से बात करेंगे आपको वहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा ऑलरेडी कितना रिलीफ आ चुका है। और हमारा मकसद भी यही है कि वो रिलीफ हम मैक्सिमम दे सकें और हम मेन वो रिलीफ को सस्टेन कर सकें कि आगे भी वो रिलीफ कंटिन्यू हो। ऐसा ना हो कि हमारे जैसे ऑपरेशन रुक जाए या पेस थोड़ा स्लो हो जाए, जैसे मुल्तान के अलावा बाकी कुछ शहरों के अंदर भी हो चुका है, तो उसके बाद वो हवा निकल जाए और वापस से लोग अपनी इंक्रोचमेंट्स कर जाए। अच्छा सर, इसी के साथ साथ आप लोग जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते आ रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि कई ऐसी जगहें हैं जो कि गवर्नमेंट के नक्शों में पास नहीं है मगर लोगों ने वो दुकानें बनाई हुई हैं। तो और दूसरा चीज़ ये कि क्या उनको नहीं साथ साथ गिरा रहे, वो भी तो इंक्रोचमेंट में ही आती है कि गवर्नमेंट को एक नुकसान है उसका, क्योंकि जब आप नक्शा पास कराते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है। देखिए, दो मकासद हैं जो कि अलग अलग हैं। एक मकसद है कि हमने रास्ता खुला करना है, आवाम को उस हिसाब से रिलीफ देना है। एक है जो कि इलीगल शॉप है उसको गिराना है। फिलहाल जो हमारा फोकस है वो है कि हमने रास्ते खुले करने हैं, सफाई सुथराई की मुहिम जो है स्ट्रॉन्ग करनी है और लोगों को मैक्सिमम रिलीफ उस तरीके से देना है। उसके साथ साथ अभी जैसे गला मंडी के अंदर जब हमारा ऑपरेशन होगा वहाँ के लिए हम लोगों ने पूरा नक्शा बना दिया है, कौन सी दुकानें हैं जो कि नक्शे के हिसाब से इलीगल है। जब गला मंडी का ऑपरेशन होगा तो हम रेजिस्टेंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तकरीबन इस टाइम पे 24 दुकानें हैं जो कि हमें पता है या तो उन्होंने इलीगली बनाई हुई हैं, इलीगली एक्सपैंड की हुई हैं। हम लोग सारों को टच करेंगे जो इलीगली बनी हुई हैं, उनको पूरा गिरा देंगे और जिनकी एक्सपेंशन हुई है लीगल, नोटिस भी दिए हुए हैं, अनाउंसमेंट्स भी किए हुए हैं, उनको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे, लिमिट्स के अंदर लेके आएंगे। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका एक अच्छा प्लान है, क्योंकि गला मंडी जो है वो बड़ा एक गुंजान आबाद इलाका है और लोग जो हैं वो सैकड़ों फुट आगे आए हुए हैं, कोई 10-10 फुट नहीं, 20-20 फुट भी नहीं, सैकड़ों फुट जो है वो दुकानों से बाहर निकले हुए हैं, उन्होंने दुकानें बाहर ठिये लगाए हुए हैं। ये तो एक अच्छा इकदाम आप करने जा रहे हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये इकदाम करने के बाद उसके ऊपर बरकरार भी रहेगी गवर्नमेंट अपने जो रेट मंजूर करवाएगी उनसे? जी, हमें जो मेन कंप्लेंट आ रही होती है वो भी यही आती है कि हम लोग ऑपरेशन करवा देते हैं, हमारे जाने के बाद वो ऑपरेशन से हवा निकल जाती है, ऑपरेशन रुक जाता है और लोग तजावुज़ात वापस लेके आ जाते हैं। अभी उसके लिए हमने पिकेट मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, हमने प्रॉपर ब्रांडेड पिकेट्स लगा दिए हैं। इस टाइम पे घंटाघर, हुसैन नगर, मुमताज़ाबाद और गुलशन मार्केट के अंदर लग गए हैं। उसी तरीके से हम गला मंडी के अंदर लगा देंगे जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ओवरऑल ओवरसी हमारे मज़र साहब करेंगे और हमारी सारी टीम्स यहाँ बैठी होंगी और सारी टीम्स राउंड कर रही होंगी डेली बेसिस पे इन सारी मार्केट्स के अंदर। जो जगह हमने तोड़ी हैं, जो जगह हमने स्ट्रेटन अप की हैं, वो क्या वापस उसी हाल में है जिस हाल में हम लोग छोड़ के गए हुए हैं और वहाँ पे कोई इलीगल इंक्रोचमेंट्स तो नहीं हो रही। और इसलिए भी हम लोग इंश्योर कर सकें कि वो लोग मिल ना जाए दुकानदारों के साथ, हम रोटेशन पॉलिसी भी करेंगे उसके अंदर कि बार बार लोग उसमें रोटेट होते रहें और मैक्सिमम हम हमारी इन्फोर्समेंट जो है परमानेंट तरीके से वहाँ पे कर सकें ताकि वापस से वो पक्की तड़े वहाँ पे ना लगे। जी, तो नाजरीन, इस वक्त आपने मोहम्मद अब्दुल समी साहब की बात सुनी और इस वक्त समी साहब जो हैं वो इस वक्त बड़े सरगर्म नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम आने वाले वक्त में जो है वो मज़ीद जो है इनिशिएटिव्स लेंगे और मुल्तान को रोड जो है वो क्लियर करेंगे। मज़ीद अभी इनके साथ आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों का जम गफीर जो है वो इस वक्त एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसे देखने में आया हुआ है
और लोग जो हैं वो यही देख रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो किस तरीके से इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ कर रही है। और इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त अपनी फुल कैपेसिटी के साथ जो है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है। अच्छा समी साहब, हमने ये चीज़ देख रहे हैं कि एक नई इंक्रोचमेंट भी देखने को मिल रही है कि लोग जो हैं वो अब रोड के ऊपर, एक तो फुटपाथ है, फुटपाथ से आगे भी उन्होंने जो है वो थड़े बनाए हुए हैं। क्या वजह है, ये इतना आगे क्यों थड़े बना देते हैं लोग? अगेन पहले इसमें हमारी अपनी गलती है, हमारी इन्फोर्समेंट नहीं थी यहाँ पे। अगर इन्फोर्स यहाँ पे चीज़ें सही तरह करते हैं, ना फुटपाथ पे चीज़ें होती हैं ना रोड पे होती हैं। जब लोगों को नज़र आ रहा होता है गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देख रही है, यहाँ पे हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हम लोग जितना चाहे बाउंड्री को पुश कर सकते हैं कर ले। फिर उसके बाद इसी टाइप की चीज़ें होती हैं, लोग पहले फुटपाथ पे कब्जा करते हैं, फिर रोड पे कब्जा करते हैं, और इवेंचुअली हमने देखा है कुछ हमारे ऐसे रोड्स हैं जहाँ से अभी गुजर बसर गाड़ियों का मुश्किल इम्पॉसिबल हो गया है। यहाँ पे ना बाइक गुजर सकती है ना गाड़ी गुजर सकती है, इंसान कोई शख्स ही मुश्किल से गुजर सकता है। हमें इस चीज़ को करेक्ट करना है और इस तरीके से करेक्ट करना है कि उसकी डेटरेंस अगले कुछ सालों तक रहे, 10-12 साल तक रहे, और ये वाला अमल लोगों को याद रहे और अंदाज़ा हो लोगों को कितना उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर वो इस टाइप की चीज़ें करते हैं। और रेगुलर इन्फोर्समेंट हमारे इस तरीके की हो कि आइंदा से ये चीज़ें अमल में आ ही ना सके, कॉन्स्टेंट इन्फोर्समेंट हमारी हो यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, अब ये जो जितनी इंक्रोचमेंट आप क्लियर करवा रहे हैं तो इसका जो डेटा है वो किस तरह कंपाइल करते हैं और फिर आगे कहाँ तक इसे पहुँचाया जाता है डेटे को? हमने एक पूरा डेटाबेस कंपाइल किया हुआ है उन सारे मार्केट्स का और उन सारे रोड्स का जो कि हमारे लिए क्रॉनिक इश्यूज़ हैं इंक्रोचमेंट और ट्रैफिक के लिहाज से। हमने उनको प्रायोरिटाइज़ किया और उनको प्रायोरिटी के हिसाब से हमने एक लिस्ट बनाई कि हमने ऑपरेशन कहाँ कहाँ करना है, और उसके अंदर हमने वो ज़रूर डाला कि जहाँ हमने रिपीट ऑपरेशंस करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने हुसैन अगाई से स्टार्ट किया, हुसैन अगाई की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमने और जगहों को कुछ को इग्नोर करके आगे पुश करके हमने हुसैन अगाई में 4 दफ़ा ऑपरेशन किया है अभी तक। सिमिलरली हमारी उम्मीद भी यही है कि हम इस तरीके से डेजिग्नेटेड ऑपरेशंस करें और टीम्स को इस तरीके से डिवाइड करें कि विद इन अ मंथ और सो हमारी जो मेन मार्केट्स और मेन थोरोफेयर्स हैं मुल्तान के, जो चौक पॉइंट्स बने होते हैं, उन सबको हम लोग क्लियर कर सकें। और उसके बाद हम लोग उस ऑपरेशन में चले जाएँ कि हम कॉन्स्टेंट इन्फोर्समेंट करते रहें रादर देन ग्रैंड ऑपरेशंस करें। तो ये बताइएगा, जब ये आप ऑपरेशन कर लेंगे, अब जाहिर सी बात है, क्या इसे मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो खुद भी सर्वेलेंस कर रही हैं, इनकी बैलेंस चेक रख रही हैं, क्या इसकी रिपोर्टिंग आप लोग मरीम नवाज़ साहिबा तक पहुँचा रहे हैं? जी बिल्कुल, डेली बेसिस पे हमारे यहाँ से रिपोर्ट भी जनरेट होती है और वीडियोस भी जनरेट होती हैं जो हमने डेली बेसिस पे ऑपरेशंस किए हैं, क्लियरेंसेस किए हैं अलॉन्ग साइड लोकेशंस, जियो टैग पिक्चर्स, वीडियोस, हर चीज़। उसके अलावा जो थर्ड पार्टी यहाँ में चेकिंग मैकेनिज्म्स है, जैसे स्पेशल ब्रांच है जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट कर रहा होता है, वो बता रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है सीएम के लेवल पे कि क्या क्या इंक्रोचमेंट्स हैं जो कि हो रही थी, क्या क्या इंक्रोचमेंट्स हैं जो कि भी क्लियर हो गई हैं और कहाँ का अभी काम होना बाकी है। इसलिए एक बार ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है जहाँ पे ऊपर रिपोर्टिंग हो रही होती है। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त क्या स्पेशल ब्रांच अभी भी हमारे साथ मौजूद है इस ऑपरेशन में भी? स्पेशल ब्रांच इनिशियली ये चीज़ की रखी कर दी थी, यहाँ से आ गई थी, और हमारे जाने के बाद स्पेशल ब्रांच अगले 2-3 दिन तक जगह को मॉनिटर करेगी और देखेगी कि हमारी परफॉर्मेंस की वजह से क्या इफेक्ट आया है। उसके अलावा जो एक मेजर तरीका है कि हमें पता चले कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं है, वो अवामी फीडबैक। मैं एग्जाम्पल दूँ, मेरे ऑफिस में रोज़ बरोज़ लोग आ रहे हैं और हमें नई साइट्स बता रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट जहाँ ऑपरेशन हो, क्योंकि उनको पता है क्या ऑपरेशन चल रहा है, मुहिम चल रही है, और उस मुहिम के साथ साथ और जगह हैं जहाँ पे इश्यूज़ हैं जो शायद हमारी नज़र में नहीं है, वो हो सकती हैं। उसके अलावा अप्रिशिएशन भी हमें बहुत ज़्यादा मिल रही है उन मार्केट्स के लिए, उन जगहों के लिए जो कि हमने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। अच्छा एक तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो खुद साख्ता और पक्की इंक्रोचमेंट्स हैं वो आप निशानदेही भी कर रहे हैं, तुड़वा भी रहे हैं, और जो इस वक्त आर्जी तजावुज़ात है उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? फर्स्ट स्टेप हमने सारे पक्के तजावुज़ात तोड़ दिए। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल मुमताज़ाबाद के एग्जाम्पल दे देते हैं, पक्के तजावुज़ात हमने सारे तोड़ दिए, एक्सटेंशंस तोड़ दिए। हमने देखा उसके बावजूद लोगों ने जो पट्टे लगाए हैं, सामान बाहर रखा हुआ है, वो आदत ख़त्म नहीं हुई। कल के दिन हम फिर से गए मुमताज़ाबाद और गुलशन मार्केट्स के अंदर, पहले से हमने वीडियोस बनवा ली थी उन शॉप्स की जो कि सामान बाहर रख रहे थे, और फिर उन सारी शॉप्स को हमने जाकर सील कर दिया। अच्छा, सील भी कर दिया? सील कर दिया। यानी कि एक नया इनिशिएटिव ये लिया गया कि लोगों को बताया, अगर वो नहीं मानते तो उसके बाद आप सील भी किया। अच्छा, सील के बाद क्या जुर्माने भी आयद किए उन्हें? बिल्कुल, कल इकबाल साहब खुद गए थे वहाँ पे, हमारे CUMC जो है उन्होंने जाके मुमताज़ाबाद और गुलशन मार्केट के अंदर तकरीबन 28 शॉप्स हैं जो कि हम लोगों ने सील की है, वो सील तब तक नहीं खुलेगी। जुर्मानों से हमारा गर्ज नहीं, हमारा गर्ज है कि वो उस एक्टिविटी को, इस प्रैक्टिस को ख़त्म करें। हम लोग यूनिफॉर्म ब्रांडिंग करवाएंगे, यूनिफॉर्म बोर्ड्स करवाएंगे उनसे, जो लोगों ने बाहर इंक्रोचमेंट्स की हुई है उनको ख़त्म करवाएंगे, और सबसे हम एफिडेविट्स भी ले रहे हैं कि यहाँ पे अगर इंक्रोचमेंट आइंदा से हुई तो उनकी शॉप्स मल्टीपल वीक्स के लिए सील रहेंगी, और फिलहाल भी तकरीबन एक हफ्ता हम लोग शॉप्स को सील रखेंगे वहाँ पे, जब तक हमें वो डेटरेंस और वो इम्पैक्ट नहीं मिलता
हमारा शौक़ नहीं है हम किसी को फाइनेंशियल लॉस दें, लेकिन अगर बार बार हमारे ऑपरेशन के बावजूद हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर यही होगा। यानी गवर्नमेंट की रेट को अगर बार बार चैलेंज किया जाएगा तो गवर्नमेंट फिर अपनी जोर जो है वो दिखाएगी। बिल्कुल ऐसा है, गवर्नमेंट के पास फुल कैपेसिटी है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर सके और गवर्नमेंट इस टाइम पे उस कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रही है। अब ये देखिए ये जिस तरीके से आर्जी तौर पर ये लगा हुआ है तंदूर, ये बताएं ये आर्जी तौर पर तंदूर लगा हुआ है, क्या इसे तोड़ेंगे, कब्जे में लेंगे? नहीं है, यहाँ पे पक्का हो गया है, उन्होंने ब्रिक्स पे लगाया हुआ था लेकिन यहाँ से नहीं हिलता है। रात को हो सकता है अंदर लेके जाते होंगे, लेकिन ये इवन तो रिमूवल इंक्रोचमेंट है, हम लोग इसको भी तोड़ेंगे इस टाइम पे। इस टाइम इसे भी तोड़ेंगे, यानी कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि आप चाहे आपके रास्ते में इस वक्त फुटपाथ के ऊपर जो भी मर्जी कुछ आ रहा हो, उसे इस वक्त रोड को क्लियर करवा कर आवाम के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करनी है। यहाँ से अगर कोई खातून गुजरना चाहे फुटपाथ पे वो यहाँ तक आएंगी, यहाँ के बाद उनको मेन रोड आना पड़ेगा। मेन रोड जो ऑलरेडी तंग है, मेन रोड जो ऑलरेडी टू वे ट्रैफिक का शिकार है, वहाँ से फिर लोग नहीं गुजर सकते, स्पेशली हमारे खवातीन यहाँ पे नहीं गुजर सकती। और हमने उन्हीं के लिए मार्केट को सेफ बनाना है, सेफ टू ट्रैवल एंड ईजी टू नेविगेट बनाना है, इसके लिए हमें ये चीज़ें तोड़ने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये बताइएगा, हम ये भी देख रहे हैं कि ड्रोन से भी आप लोग जो है इस वक्त इसकी सर्वेलेंस हो रही है, ड्रोन का इस्तेमाल पहली दफ़ा किया गया है, उनसे क्या फ़ायदा होगा? अगेन हम लोग यहाँ से देख रहे हैं माइक्रो लेवल पे शायद हम कुछ चीज़ें देख रहे हो, लेकिन जब मैक्सिमम हमारी इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा जब हम पहले वाली वीडियोस ड्रोन से बनवाते हैं, हमें अंदाज़ा होता है क्या क्या चोक पॉइंट्स हैं जो कि पहले से हमें इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमें कहाँ का ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। और पोस्ट ऑपरेशन हम देखेंगे कि क्या हमने यहाँ पे किसी लोगों मुलविस होने की वजह से किसी प्रेशर में आके हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। हमारी थर्ड पार्टी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, ADCs हमारी चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने पूरी पट्टी क्लियर की है और ये जगह छोड़ी है तो ये जगह क्यों छोड़ी है। उस वजह से हम भी अकाउंटेबल होते हैं कि हम या हमारा कोई अमला इसमें कोई मुलविस अगर है तो उनकी मिली भगत की वजह से, किसी दुकानदार या किसी मार्केट वाले की मिली भगत की वजह से कोई ऐसी चीज़ें मिस ना हो। एंड मैक्सिमम हमारा एक्सपोजर भी इसकी वजह से बेहतर आता है, हम वीडियोज़ में अपलोड करते हैं जिससे लोगों को भी आगाही मिलती है कि क्या मार्केट्स का पहला हाल था, अभी मार्केट्स को क्या हमने ऑपरेशन किया है और उसके बाद अभी क्या मार्केट्स का आशर हमने करके दे दिया है, एक क्लीन साफ़ सुथरी मार्केट में बना के दे दिया है। अच्छा सर, इसके अलावा जब ये हो जाएगा ऑपरेशन तो तब क्या आप लोग ये जो इस वक्त हमारे पास ताजरान होते हैं, इनके जो सदूर हैं, उनसे भी क्या आप लोगों की कोई बातचीत हो रही है, या वो भी लोग जाहिर सी बात आपके पास शिकायतें तो लेकर आ रहे होंगे कि हमारा जो है वो नुकसान हो रहा है ताजरों का, तो उसे किस तरह टैकल कर रहे हैं? बिल्कुल लेके आते हैं ताजरान की कुछ जो मुतालबे हैं, कुछ जो बातें हैं वो मुनासिब भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि धूप की वजह से हमें थोड़ा सा शेड मिलना चाहिए, उस बात पे हमें कहा किसी हद तक हमें इत्तेफाक भी है, हम लोग कुछ हद तक उनको रिलीफ भी देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है सामान बाहर ना रखें, इंक्रोचमेंट ना करें रोड पे, फुटपाथ्स पे, वो जब हमें उसमें इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा होता हम लोग वो चीज़ें तोड़ दें। लेकिन मुज़ाकरात का या बात करने का फ़ायदा ये होता है काफ़ी हद तक कुछ जगहों पे हमें ऑपरेशन करने से पहले ही चीज़ें क्लियर मिल जाती हैं और उनकी वजह से होता है यूनियन के सदर वहाँ पे खुद ही चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, उससे हमें भी फ़ायदा हो जाता है, उनको भी फ़ायदा हो जाता है, उनका भी यही मैसेज है, उनके लिए भी यही फ़ायदे में बेहतर चीज़ है कि मार्केट सब सेफ टू ट्रैवल ईजी टू नेविगेट बना सकें। जी तो नाज़रीन, आपने समी साहब की बात सुनी और इस वक्त आवाम का सबसे पुरजोर अपील जो है वो इनके रोड खुला करना है, रोड कशा करना है, और ताकि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो मुतासिर ना और ख़ासतौर पर फुटपाथों को क्लियर करना है, जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें जो हैं वो पैदल चलने के लिए उनके लिए बना है, मगर लोग जो हैं वो इसको अपने ज़रूरत के इस्तेमाल पर यूज़ करते हैं, जिसके बाद यहाँ से लोगों का गुजरना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। मज़ीद अभी उनके साथ आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम इस वक्त इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करते हुए जा रहे हैं। समी साहब, हम ये चीज़ देख रहे थे कि मुल्तान शहर जो है वो इतना अरसा दराज से एनक्रोचमेंट से भरा हुआ था, अगर ये चीज़ें पहले सही हो जाती तो इंतज़ामिया को इतनी मुश्किलात ना पेश आती। जी देखिए, अगर हम ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं, ग्रैंड ऑपरेशन का ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं उसमें हमारी कोताही है कि हमने उसकी कॉन्स्टेंट इन्फोर्समेंट, कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस नहीं की, जिसकी वजह से हमें ग्रैंड ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस, कॉन्स्टेंट हमारी एक्टिविटी यहाँ पे होती तो शायद इसकी ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर काफ़ी लेवरेज मिल जाता है, दुकानदारों को मिल जाता है, कहीं ट्रेडर यूनियंस को मिल जाता है, कहीं पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे इन लोगों को फ्री रेन मिल रही होती है कि आप चाहे जो भी करें आपके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये लोग भी शेर बन जाते हैं। ये लोग जो अपनी तजावज़ात बढ़ाते जाते हैं और इवेंचुअली फिर हमें इस टाइप के अमाल करने पड़ते हैं कि हम लोग ग्रैंड ऑपरेशंस करते हैं,
उसको अमल में लेके आते हैं, फिर हम लोग ये सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। हमारी कोशिश आइंदा से यही होगी कि जब तक स्पेशली हमारे पास ये टॉप लेवल से सपोर्ट है कि हम लोग ये ऑपरेशंस कंटिन्यू रख सकें, हम लोग जितना इस शहर को क्लियर करवा सकें करवा लें, और शहर की जो कदीम हिस्ट्री है, शहर की जो इम्पोर्टेंस है, साउथ पंजाब का जो क्राउन ज्यूल है मुल्तान, हम उसको उसी इम्पोर्टेंस पे और उसी खूबसूरती के लेवल पे लेके जा सकें जिसका वो हकदार है, जिसमें होना चाहिए, और हम मुल्तान को वही स्टैचर दे सकें। अभी भी हमारी कोशिश यही है, हम बारी बारी सारी मार्केट्स लेकर हैं। गला मंडी के अंदर फॉर एग्जांपल हम जाएंगे। गला मंडी साउथ पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी है, सब्ज़ी मंडी साउथ पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है। हम उन जगहों को क्लियर करें जहाँ पे रोज़ बरोज़ हज़ारों लोगों का गुजर बसर है, हज़ारों लोगों का बिज़नेस उनके साथ कंबाइंड है, जॉइंट है, और हम उन लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दे सकें जो लोग मुल्तान के कदीम शहर की हैसियत में, मुल्तान के कमर्शियल सेंटर की हैसियत से मुल्तान का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो वो विद इन रूल्स विद इन बाउंड्स लेके बिल्कुल फ़ायदा उठाएं, मुल्तान के अंदर अपना बिज़नेस करें, मुल्तान का बिज़नेस थ्राइव कर सके, बिज़नेस कम्युनिटी भी थ्राइव कर सके, और मुल्तान के रास्ते रोड मुल्तान के शहरियों के लिए क्लियर हो सके। अच्छा सर, हम अभी देख रहे थे कि अभी जो है वो इस वक्त रेजिस्टेंस आपको लोगों को देखने को मिला, और रेजिस्टेंस लोग कर रहे हैं। क्या वजह है कि इसमें इतना शेरी और बदमाशी आ कहाँ से जाती है इन लोगों में कि वो जो है वो एक तो लाकानूनियत करते हैं और उसके बाद फिर हुकूमती मशीनरी के आगे वो डट के खड़े भी हो जाते हैं। काफ़ी जगहों पे हमारे प्रेसिडेंट रहा है कि जहाँ पे वो अपोजिशन मिल रही होती है, कोई अगर 50-100 बंदे आगे सामने अपोजिशन में आ जाते हैं, प्रोटेस्ट कर लेते हैं, तो हम उस प्रोटेस्ट के चक्कर में अपना ऑपरेशन रोक देते हैं, हम वापस चले जाते हैं। ये पुराना प्रेसिडेंट रहा है। उसी प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हुए लोग भी यहाँ पे चैलेंज कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको नज़र आ रहा होता है कि उनका प्रोटेस्ट है, उनके एहतजाज या उनके उस टाइम पर रिएक्शन की वजह से हम लोग नहीं रोक रहे, तो उससे ऑब्वियसली फिर यही अमल में आ जाती है चीज़ कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे ऑपरेशन या ये चीज़ें कंटिन्यू करने का। ऑपरेशन कंटिन्यू करने दें, उसके बाद हम लोग ये चीज़ें बना लेंगे। फिर जब वापस सेकंड टाइम थर्ड टाइम आके हम उस चीज़ को रीइंफोर्स करते हैं, फिर लोग बेबस हो जाते हैं, उनको अंदाज़ा होता है गुंडागर्दी यहाँ पे काम नहीं आएगी, और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर देते हैं कि अभी ये रूल्स हैं, रूल्स के अंदर में रह के अपना कारोबार करना है। ये इन्हें इतनी ताकत मिलती कहाँ से, इतनी शेरी मिलती कहाँ से है कि ये हुकूमती मशीनरी के आगे जो है वो खड़े हो जाते हैं? क्या पॉलिटिकल सपोर्ट होती है या इलाकाई सपोर्ट होती है? क्या सपोर्ट आप समझते हैं कि ऐसी आती है कि जिसकी वजह से ये इतनी जसारत करते हैं? कुछ सिचुएशंस में जो यूनियन होती है वो अपने आप को बहुत तगड़ा समझ रही होती है, तो यूनियन का ये होता है हमारे होते हुए हमारी अनाम तस्कीन है कि हमारे इलाके के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं यूनियन से सपोर्ट आ रही होती है। कुछ जगह पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं, हो सकता है वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी या उस इलाके के अंदर उन लोगों का असर रसूख इतना होता है कि उनके अना पे ये बात आ जाती है यहाँ ऑपरेशन ना हो। और कुछ जगहों पर हो सकता है कि हमारे अंदर भी इदारों के अंदर से भी कुछ लोग मुलविस होते हैं, उनके इंटरेस्ट जॉइंट होते हैं। हमें एक्विजिशन मिलती है कि कुछ लोग हैं जो कि भत्ता लेते हैं, यहाँ से वो एक्विजिशंस आ रही होती हैं, उनकी वजह से भी कहीं कहीं कुछ जगहों पे लोग रुक जाते हैं। तो इन लोग ये होता है कि हम लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन देंगे तो शायद ये लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन वही है कि अगर हम नहीं रुकेंगे, डेटरेंस हमारी कंटिन्यू रहेगी, स्टेट की रेट को हम लोग बरकरार रखेंगे यहाँ पे, तो ये ऑपरेशन में कंटिन्यू भी रहेंगे, सक्सेसफुल भी होंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुए हैं और अब सामान कब्जे में ले लिया गया, इस सामान का क्या करेंगे? जो सामान है कैटेगरीज़ के मुताबिक, फॉर एग्जांपल जो सामान है जो कि रोड पे लग रहा होता है उसमें कुछ सामान हम लोग वापस नहीं करेंगे। कुछ है जैसे कि रेडियाँ हैं, रेडियो वालों को हम लोग कैटेगराइज करके उनका डेटाबेस बना के रेडियाँ जुर्माने के साथ वापस कर देंगे। लेकिन हमारी इरादा यही है कि मुल्तान की डेजिग्नेटेड रेडी बाज़ार हो, हमारा हर मार्केट के अंदर डेजिग्नेटेड फिक्स बाज़ार हो, जो कि लोग रेडियाँ पर रोड पर ना लेके आएँ, उन रेडी बाज़ारों के अंदर ही रहें, वहाँ पे फिक्स रेट्स हों, डीसी रेट के मुताबिक वो चीज़ें बेचें, उनको भी मैक्सिमम फ़ायदा हो सके, वहाँ को मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। तो दो कैटेगराइजेशन होंगी, जजमेंट कॉल होते हैं काफ़ी जगह वहाँ पे एमसी की, क्या सामान है जो वापस करना है, क्या सामान वापस नहीं करना। यहाँ से हम लोगों ने आज सामान जब्त किया है, वो वापस नहीं होगा। तो मुस्लिम ने वो सामान उठाया हुआ है जो फुटपाथों पर लगा हुआ था, और जो कि हमारी वार्निंग्स और हमारे कॉन्स्टेंट वार्निंग्स के बावजूद उन्होंने नहीं हटाया, वो डेटरेंस क्रिएट करने के लिए फिर हमने वो सामान वापस नहीं करना है, स्पेशली अगले महीने तक वापस नहीं करना होता। अच्छा सर, अगर ये सामान जो है वो अंदर से मिली भगत से लोग जो है वो वापस भी कर देते हैं, काली भेड़ें तो हर जगह मौजूद होती हैं, तो इन काली भेड़ों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं इसके बाद? जहाँ पे किसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको 5 काले भेड़े मिलेंगे तो 5 अच्छे लोग भी मिलेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि हम टेस्ट आउट करें, वो लोग जो कि ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं उनको सीनियर पोजीशंस पे दें, उनको इंपॉर्टेंट टास्क दें। फॉर एग्जांपल मज़र खान यहाँ पे हमारे इंक्रोचमेंट एक्सपर्ट हैं, कुछ जगहों पे उनकी अथॉरिटी होती है, कुछ जगहों पे इकबाल साहब की अथॉरिटी होती है, कुछ जगहों में मेरी होती है। हम लोग मिलजुल के ऑपरेशंस के अंदर देख रहे होते हैं क्या चीज़ें हैं जो कि हमने किस तरीके से करनी है, कौन सी चीज़ वापस करनी है, कौन सी चीज़ वापस नहीं करनी होती।
और जो काले भेड़े हैं उसको हम लोग अथॉरिटी से इतना दूर रख सकते हैं, वो दूर रखते हैं। स्लिपरेज ऑब्वियस सिस्टम के अंदर होते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद यही होती है, हमारी कोशिश यही होती है हम जितना लिमिट कर सकें उसको लिमिट करें। तो सर अब जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो लोग जो है अब जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं तो उनको बाज रखने के लिए जो है वो आप लोगों ने क्या एक अलहदा टीम भी बनाई जाएगी कि उन लोगों को बैलेंस चेक ता हयात इसी तरीके से चलता रहे, या ये फिर जिस तरीके से आई गई हुकूमतों का काम होते हैं और ये एक वो अपना पॉलिटिकल स्टंट खेलते हैं तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट ही रह जाएगा? ये गला मंडी और चौक शहबाज के बीच में हम लोग अपनी एक परमानेंट पिकेट बना देंगे यहाँ पे, जो कि पूरा टाइम इन्फोर्स जो कि हमारे ऑफिसर्स होंगे एमसी से वहाँ पे, एमडीए से वहाँ पे डिपेंड करता है, जिसका रोड वो लगता होगा, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस से, जो कि रोज़ राउंड्स करेंगे और यहाँ पे इंश्योर करवाएंगे पर्टिकुलरली एक तो पक्के तड़े ना लगे, सिर्फ वहाँ पे अगर रेडी वाले जो है उन लोगों ने रोड ब्लॉक किया हम लोग उनको भी डिस्करेज कर सकें। जहाँ पे वो लोग हमें रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ पर चीज़ आउट ऑफ हैंड हो रही है, बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रही है, फिर हम लोग वहाँ पे फिर से ऑपरेशंस करने के लिए आएंगे, मशीनरी के साथ आएंगे, जो रेडियो रोड पे लगी होंगे उनको जब्त कर लेंगे, जिन लोगों ने पक्के तड़े बनाए हुए हैं उनको तोड़ेंगे, ताकि कॉन्स्टेंट हमारी इन्फोर्समेंट और कॉन्स्टेंट रेगुलेशन हो सके। अच्छा सर, लास्ट सवाल कि अब ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में आपने बताया कि एक रेडी बाज़ार का मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ कि एक रेडी बाज़ार होना चाहिए हर एक इलाके में, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल कितनी करीब है और क्या कितने अरसे में पॉसिबल हो सकेगी? जी, यहाँ पे आने के बाद पहले महीने मैंने देखा था घंटाघर चौक का काफ़ी बुरा असर होता था रेडियो की वजह से, तो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के बाद हम लोगों ने ये किया था कि एक रेडी बाज़ार परमानेंट वहाँ पे लगा दिया था, जो कि आप देखेंगे भी चौक घंटाघर पे इस वक्त लगा हुआ है। 5 महीने उसको हो चुके हैं, हम लोग खुद भी उसको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, रेडिंग वहाँ पे देखभाल भी कर रहे होते हैं, सफाई सुथराई का भी ख्याल कर रहे होते हैं और रेट्स का ख्याल कर रहे होते हैं कि डीसी रेट के मुताबिक चीज़ें बिकें। अगर हम वहाँ पे ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं फिर हम और एरियाज़ के अंदर भी इंश्योर कर सकते हैं और हम वही लेसेस लेके और एरियाज़ के अंदर भी रेडी बाज़ार डेजिग्नेट कर देंगे और उन रेडी बाज़ारों को हम मेंटेन भी करेंगे। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह मुल्तान शहर है इसमें धूप बहुत पड़ती है, लोग जो है वो शेड इस वजह से बनाते हैं कि धूप से बचा जा सके, तो क्या कोई ऐसी SOPs बनाने जा रहे हैं कि एक फिक्स बता दिया जाए कि इतना एरिया पे शेड हो या शेड हो ही ना? इसके ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें। इस वक्त जो पॉलिसी है वो है कि सारे शेड्स उतार दें। मंडे तक हम लोग ये पॉलिसी सबसे शेयर कर देंगे कि हम शेड जो देने लगे हैं उसकी क्या हद होगी, वो 2 फुट होगा कि 2.5 फुट होगा, उस शेड की मैकेनिज़्म क्या होगी, उसका एंगल क्या होगा, उसके ऊपर जो बोर्ड लगेगा उसकी क्या लेंथ, उसके क्या डायमेंशन होंगे और उसका जो डिज़ाइन होगा यूनिफॉर्म क्या होगा। ये चीज़ें हम सारी मार्केट के सदूर के साथ शेयर कर देंगे, पूरे मुल्तान के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी करवा देंगे और हम यही इंश्योर करेंगे कि यूनिफॉर्म तरीके से हमारे सारे बाज़ार मेंटेन्ड हो, सारी सीट के अंदर सारे बोर्ड्स लगे हों, धूप से भी बच सकें दुकानदारों को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके और नीचे हम लोग रोड और रास्ते जो है मैक्सिमम क्लियर कर सकें। सर, आवाम को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो आवाम के बेनिफिट के लिए है। हमारा यही मैसेज है कि जहाँ जहाँ आपको और ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं मेरे ऑफिस के साथ रुजू करें, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के साथ MC के ऑफिस का रुजू करें, हमें वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करें, हमारी सपोर्ट करें इस अमल के अंदर और जहाँ जहाँ आपको वायलेशन मिल रही हैं वो हमें बताएं ताकि हम लोग आपको सपोर्ट कर सकें और इन ऑपरेशन कंटिन्यू रख सकें। उसके अलावा जहाँ जहाँ ताजिर बरदरी को इसमें कोई रिजर्वेशन है वो भी हमारे साथ बिल्कुल शेयर करें, हम उनके साथ भी बात करेंगे और एक मुश्तरका अमल के साथ हम लोग आगे चलेंगे जिससे पूरे मुल्तानी शहरियों का फ़ायदा हो सके। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। जी तो नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा कि अब्दुल समीद शेख साहब जो है वो इस वक्त सरगर्म हैं कि मुल्तान से तजावुज़ात माफिया का बिल्कुल ख़ात्मा जो है वो करके छोड़ेंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि मुल्तान में तजावुज़ात माफिया के बायस जो है वो रेडी बाज़ार और रेडी बानों ने और उसके बाद दुकानदारों ने जो है वो ट्रैफिक का फ्लो इतना मुतासर किया कि जो चंद मिनटों की मुसावत है वो घंटों में मुहित होना शुरू हुई। ख़ास तौर पे जब बच्चों की छुट्टी का टाइम हो या फिर बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो, उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है रोड पर मिलती थी कि लोग जो है वो क्रॉस नहीं हो सकते थे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।